हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य। बहुत बहुत स्वागत है आपका अमेजिंग लेक्चर में। एंड बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से लगभग हर साल क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, चाहे तो वो क्रोमेटिन मटेरियल के बारे में पूछते, न्यूक्लियोलस के बारे में पूछते, डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी कैन एक्सपेक्ट। तो शुरू करते हैं न्यूक्लियस की कहानी। क्या है न्यूक्लियस, क्यों हम इसको ब्रेन ऑफ द सेल बुलाते हैं, ऐसी क्या खास बात है कि सेल का जो फंक्शनिंग है मोटे तौर पे डिपेंड करता है न्यूक्लियस की डायरेक्शंस के ऊपर। चलिए शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसने डिस्कवरी किया न्यूक्लियस? जो है रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले डिस्क्राइब किया न्यूक्लियस को एज अ सेल ऑर्गेनेली, कि भैया ऐसी भी एक सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट है। उसके बाद में फ्लेमिंग सर ने इसको क्रोमेटिन नेम दिया, क्योंकि कलर्ड सब्सटेंस है। जब इसका स्टेन किया गया तो कलर्ड सब्सटेंस पाया गया, इसलिए इसका नाम क्रोमेटिन दिया गया। तो क्रोमेटिन जो है वो न्यूक्लियर मटेरियल स्टेन्ड बाय बेसिक डाइज है। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, इसके अंदर विभिन्न प्रकार के आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। शुरुआत कर देते हैं हम आउटर मोस्ट से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस मेरा डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। जो दो मेम्ब्रेन है उसको हम न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। न्यूक्लियर एनवलप में आती है मेरी आउटर मेम्ब्रेन एंड मेरी इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन है हम देख पा रहे हैं ये स्मूथ हो सकता है और इस पे राइबोसोम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है इसके कॉन्टिन्यूएशन में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। जो ER प्रेजेंट है उसके ऊपर आपके राइबोसोम्स अटैच है, जिसकी वजह से रफ अपीयरेंस आता है, उसको आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है ये स्मूथ हो सकता है एंड इट कैन बी अ राइबोसोम्स। यूजुअली इट इज कॉन्टिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन इसके इनर में वी हैव प्रेजेंस ऑफ स्मूथ एंड कॉन्टिन्यूअस लेयर विच इज अगेन अ लेयर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ओनली। ये दोनों आउटर एंड इनर को मिलाकर के हम न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। नाउ देयर आर प्लेसेस जहां पे आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाती है, उससे एक स्पेस बन जाता है, एक पोर लाइक स्ट्रक्चर जनरेट होता है। जो पोर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे जनरेट हुआ उसको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। दिस इज इंटरप्शन बाय पोर, टू मेम्ब्रेन यहाँ पे ज्वाइन हो रही हैं एक दूसरे से, and this is basically passage for movement of RNA and between nucleus and the cytoplasm। जो भी पैसेज establish करना है, कोई भी चीजों का लेन देन करना है, that will be through this nuclear pore only। ठीक है, then we have the space। जो दो मेम्ब्रेन है आउटर एंड इनर, उसके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसको आप पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। इट इज स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स। तो दो मेम्ब्रेन है आउटर एंड इनर, दोनों को मिलाकर के न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं। जहां पे दोनों फ्यूज हो रहे हैं, जो पोर जनरेट हुआ उसको हम न्यूक्लियर पोर बोल रहे हैं। जो आउटर इनर मेम्ब्रेन है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन है, इसके बीच में जो स्पेस है उसको हमने पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहा। इसके अलावा बात करते हैं अंदर में क्या प्रेजेंट है। हमने बाहर की बात करी, इनसाइड में ऑल द कंटेंट व्हिच इज देयर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। आप देखिए सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है व्हिच इज द ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस के अंदर जो भी ये सेमी फ्लूइड सब्सटेंस आपको दिख रहा है इट इज योर न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के बाहर सेल में जो भी सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है उसको आप साइटोप्लाज्म कहते हैं। कलेक्टिवली साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, राइट। तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म है यहाँ पे इट इज ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड एंड कोलॉइडल सब्सटेंस, ये न्यूक्लियस को फिल कर रहा है। इसके अंदर प्रेजेंट है दो चीजें, एक तो है आपका क्रोमेटिन मटेरियल, दूसरा आपका न्यूक्लियोलस। बात करते हैं क्रोमेटिन की। जो क्रोमेटिन मटेरियल, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज योर क्रोमेटिन मटेरियल। इसमें क्या क्या है? इसमें आपका DNA है, इसमें बेसिक हिस्टोन प्रोटीन है, इसमें नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन है एंड RNA प्रेजेंट है। ये हाईली एक्सटेंडेड है एंड इलाबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स होते हैं। अब आप देखिए क्रोमेटिन के जो फाइबर्स है उसको हमें पैकेजिंग करने के लिए डिफरेंट प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, जो कि आपके हिस्टोनिक प्रोटीन्स होते हैं। देन वी हैव न्यूक्लियोलस व्हिच इज दिस वन। जो न्यूक्लियोलस है वो आपका स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ये मेम्ब्रेन लेस होता है। मजे की बात ये है कि दिस इज द पॉइंट जो कि rRNA को सिंथेसाइज कर रहा है। इसके ऊपर आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बना हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ NCERT। तो जो न्यूक्लियोलस है वो rRNA को सिंथेसाइज कर रहा है। यहाँ पे लार्जर एंड मोर न्यूमरस इन सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन। जो भी सेल आपकी प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है उसके अंदर हमें ये न्यूक्लियोलस जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आउटर साइड में दो मेम्ब्रेन थी, आउटर इनर मेम्ब्रेन, देन उनका जो जॉइनिंग पॉइंट था वो न्यूक्लियर पोर था आपका। यस, अंदर में वी हैव न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म में वी हैव क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस।
ठीक है, चलिए इसी के साथ में आते हैं आज के इंटरेस्टिंग से एक पीवाईक्यू के ऊपर। पीवाईक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस। ट्रू क्या है, सही स्टेटमेंट क्या है फॉर न्यूक्लियोलस? लार्जर न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल्स, इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड structure, it takes part in spindle formation, it is site for active ribosomal RNA synthesis. Yes, the correct answer has to be option number 4. ओके इसी के साथ में एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है आप बच्चों के लिए। इन्फिनिटी लर्न नीट ने अपने प्लेटफॉर्म पे नीट 2025 वाले बच्चों के लिए ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज को लॉन्च कर दिया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्ट सीरीज है। अब तक जितनी भी टेस्ट सीरीज है सबको फेल करने वाली टेस्ट सीरीज है, बिकॉज आपको मिलेगा 27 AITS पेपर, 20 ऑनलाइन नीट फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पेपर, क्लास 11-12 फुल सिलेबस आपको मिलेगा, बुक्स भी आपको मिलने वाली है, डिटेल सोल्यूशन, एंड सबसे बेस्ट, पर्सनल बेस्ट इज आपका जो रैंकिंग है, जो बेंचमार्किंग है, वो होगी चैतन्या के सारे स्टूडेंट्स के साथ में। सो यू विल बी कंपेयर्ड विद द होल लॉट ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट, जो जिससे कि आपको अपनी एक्चुअल रैंक पता चलेगी एंड ज़्यादा बेहतर आपको आईना दिखेगा कि आप कहाँ पे लाई कर रहे हो। बिकॉज टेस्ट सीरीज का मेन जिस्ट यही है कि आप ज़्यादा बच्चों में अपने आप को कंपेयर कर पाओ कि आप कहाँ पे लाई कर रहे हो, आपकी रैंक कहाँ पे आ रही है, एंड दैट यू कैन डू ओवर हेयर। स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है अगर आप यूज़ करते हैं BEENA 20 बीना 20 कोड, तो आपको ये पैकेज 2799 का पड़ेगा, ना कि 6000 का। तो आप इस डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं, लिमिटेड टाइम के लिए ही है। कूपन कोड को यूज करेंगे एंड अपनी लाइफ को सेट करेंगे। सेशन अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, एंड नेक्स्ट सेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी, बी हेल्थी। बाय बच्चों।